ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं खरमास की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ होलाष्टक की शुरुआत भी 17 मार्च 2024 को हो रही है। देखिए, होलाष्टक जो होता है ये होली से 8 दिन पहले ही शुरू हो जाता है और इन 8 दिनों में अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं, धन की कमी को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको रविवार के दिन, ठीक है ना, रविवार के दिन या फिर होलाष्टक में किसी भी दिन आपको थोड़ा सा गुड़ अपने घर में इस जगह पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी आपके घर में पैसे की कमी है, वो सारी दूर हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कहने का मतलब है जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, संकट है जो कम नहीं हो रहे हैं, वो बहुत तेजी के साथ जीवन से दूर होने लगेंगे। तो देखिए, खरमास में पड़ने वाला जो रविवार होता है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि खरमास में विशेष करके सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जो खरमास में विशेष करके इनकी पूजा की जाती है और इनसे जुड़े उपाय किए जाते हैं। और अगर जीवन में धन की कमी बहुत है तो खरमास में आप उपाय ज़रूर करें, क्योंकि खरमास के जो दिन होते हैं ये आपके पितरों के लिए भी बहुत उत्तम होते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको रविवार के दिन करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा गुड़ आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कौन सा उपाय है जिसको करने से आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा गुड़ कैसे आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देगा। देखिए, गुड़ का जो संबंध होता है वो सूर्य देव से होता है और गुड़ बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में, आपके काम में जो रुकावटें आ रही होती हैं उनको दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में सूर्य को बहुत मजबूत कर देता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उस व्यक्ति को धन हानि होती ही होती है और उसके कामों में रुकावट आती ही आती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और थोड़ा सा गुड़ किसी भी पात्र के अंदर करके, किसी भी डिब्बे के अंदर कर लें। अगर तांबे का कोई पात्र है, ठीक है ना, कोई भी स्टील का भी ले सकते हैं, कोई भी पात्र आपको लेना है, कोई बर्तन लेना है, कोई डिब्बा लेना है, उसके अंदर आपको गुड़ को रखना है, करना है, टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में रख दें, ठीक है ना, घर की उत्तर दिशा में रख दें। और जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और गुड़ खाना है और थोड़ा सा पानी पीना है। अब ये गुड़ खाकर ही, जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं आपको गुड़ खाकर ही निकलना है। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं भी जा रहे हैं तब भी आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गुड़ आपको रात के समय में प्रतिदिन खाकर सोना है। अच्छा, प्रतिदिन नहीं खा सकते हैं तो कोशिश करें कि रविवार के दिन ज़रूर करें ये उपाय, क्योंकि जब भी आप थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो इससे होता क्या है, आपके पास धन आना शुरू हो जाता है, धन रुकना शुरू हो जाता है। धन से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में होती हैं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं, क्योंकि गुड़ जब भी आप अपने घर में रख कर, ठीक है ना, उत्तर दिशा में रख कर थोड़ा सा गुड़ खाते हैं, इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ही मजबूत होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं थी, कर्जे से जुड़ी समस्याएं थी, वो आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि रविवार का जो दिन होता है ये दिन इतना खास नहीं होता है। इस दिन वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, मदिरा पान करते हैं या मांस का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कुंडली में सूर्य बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिसके चलते फिर उनके जीवन में धन हानि भी होने लगती है और साथ ही साथ उनके जीवन में लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जो भी काम करते हैं उसमें उनको लॉस दिखता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप रविवार के दिन इन कामों को करते हैं तो कोशिश करें कि रविवार के दिन ऐसा कोई भी आप काम ना करें जिससे कि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगें। तो देखिए, हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनको ऊर्जा कौन देता है, उनको ऊर्जा सूर्य ही देते हैं हमारी कुंडली में, इसलिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटा सा गुड़ का उपाय है, ज़रूर करें, आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे कितना पॉजिटिव होगा और आपका काम कभी बिगड़ेगा नहीं, धन हानि कभी आपके घर में होगी नहीं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको रविवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। विशेष करके आप सभी जानते हैं कि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है और ये जो रविवार है ये होलाष्टक
में ही पड़ने वाला पहला रविवार है, ठीक है ना। तो होलाष्टक में पड़ने वाला रविवार है, साथ ही साथ खरमास भी है। तो आपको बहुत ही छोटा और बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको रविवार के दिन करना है। तो देखिए, आपको उससे पहले बता दें, उपाय बताएं उससे पहले आपको बता दें कि होलाष्टक जो होता है इसमें नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। लेकिन इन दिनों में यानी होलाष्टक के दौरान, खरमास के दौरान अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, वो बहुत जल्दी सफल होता है। तो इसलिए आपको इस दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक बनाना है। अब दीपक कौन सा बनाना है? आटे का दीपक, जिसके अंदर आपको नमक नहीं डालना है। गेहूं के आटे का दीपक बनाएंगे और चौमुखी बाती उसके अंदर लगानी है। 2 बाती जब आप लंबी करके लगाते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि 4 मुख उसके बन जाते हैं। तो ठीक है ना, चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है आटे का, और सरसों का तेल इस दीपक के अंदर आपको डालना है। अब आपने जो सरसों के तेल से आटे का चौमुखी दीपक तैयार किया है, ये दीपक आपको रविवार के दिन शाम के समय में कहाँ प्रज्वलित करना है? पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, विश्वास मानिएगा, कभी भी उसके घर में सबसे पहले तो धन की कमी नहीं होती है। दूसरा चीज़, अगर उसने लोगों से कर्जा ले रखा है, कर्जा चुका नहीं पा रहा है वो व्यक्ति, उसके जीवन से बहुत जल्दी उस कर्ज का बोझ उतर जाता है, लोगों का धन आप दे पाते हैं। तीसरी चीज़ कि आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके पितृ जो है ना, वो आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि हमारे पितृ जब हमसे थोड़ा भी नाराज़ हो ना, तो जीवन में धन हानि, कष्ट, दुख ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये इतना अचूक और इतना उत्तम उपाय है कि आपने अगर ये उपाय कर लिया, देखिए होलाष्टक तो है ही, खरमास भी है, और ऐसे में अगर आपने ये उपाय कर लिया तो बहुत जल्दी सफल होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन के जो दुख कष्ट बढ़ रहे थे वो बहुत तेजी के साथ दूर होंगे। घर में आपके पैसा आने लगेगा, आपको मान सम्मान मिलने लगेगा, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ने लगेगी। घर में जो सदस्य हैं उन्हें सफलता बहुत तेजी के साथ जीवन में मिलने लगेगी। इतना बदलाव आपको खुद अपने जीवन में और घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में मिल जाएगा। तो देखिए, ज़रूर करें। एक छोटा सा ही तो उपाय है, चौमुखी दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय प्रज्वलित करना है। 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय। तो देखिए, तीसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया रविवार के दिन, खरमास के रविवार के दिन, तो इतना उत्तम लाभ इसका आपको मिलेगा कि आप कर्जे जैसी समस्याओं से दूर हो जाएंगे। धन हानि कभी आपके घर में नहीं होगी। घर में किसी व्यक्ति की अगर तबीयत ठीक नहीं रहती है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपका पैसा बहुत ज़्यादा दवाइयों में जाता है, या फिर घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, ऐसा मान लीजिए कि आपको सारी चीज़ों का हल इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है खरमास में। तो देखिए, सूर्य भगवान की पूजा हम पूरे साल करते हैं, लेकिन खरमास में जब भी हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, सूर्य देव से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेते हैं, तो सूर्य देव हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हमें हमारे जीवन में धन बहुत आसानी से मिलता है, पैसा बहुत आसानी से मिलता है, जीवन में हमें उन्नति बहुत जल्दी मिलती है, सफलता बहुत जल्दी मिलती है। क्योंकि सूर्य को आपने अपनी कुंडली में मजबूत कर लिया, सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया, तो सूर्य देव की तरह ही आपका भाग्य भी चमकने लगता है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आपको अपने घर पर करना है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, तांबे का ही लोटा लेना है। सबसे मेन चीज़ जो है ना, बस यही है। तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, थोड़ा सा उसके अंदर आपको गुड़ डालना है, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक लाल फूल लेना है, ठीक है ना। आपके घर के आसपास जहाँ भी हो, एक लाल रंग का पुष्प उसके अंदर डालना है। थोड़े से अक्षत डालने हैं, ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, 4-5 दाने आप डाल लें, ठीक है ना। अब साथ ही साथ आपको बहुत ही थोड़ी सी उसके अंदर रोली डालनी है। अब ये जल जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल हो गया। अगर इस जल को आपने रविवार के दिन, यानी कि खरमास के रविवार के दिन अगर सूर्य देव को अर्पित कर दिया, मान के चलिए सूर्य देव आपको आपके जीवन में इतना कुछ दे देंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप खरमास के दौरान पड़ने वाले रविवार को ये उपाय ज़रूर करें। तो देखिए, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ अगर सिर्फ हम तांबे के लोटे
से जल ही सूर्य देव को अर्पित कर देते हैं ना, बाकी चीजें अगर नहीं भी हैं हमारे पास, अगर हमने उनको केवल जल भी अर्पित कर दिया ना पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, तब भी सूर्य देव हमसे प्रसन्न होते हैं और फिर हमारे जीवन के दुख कष्ट संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो वो दूर होकर ही रहते हैं। तो जरूर करें, रविवार के दिन ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आज आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय सूर्य देव लिखकर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।